तभी तो देखिए, अब आपको एक वर्ड दिया होगा, आपको उस वर्ड की रैंक निकालनी है। रैंक का मतलब है अगर डिक्शनरी में सिर्फ वो ही अल्फ़ाबेट्स हों, जैसे डिक्शनरी में तो ए टू जी होते हैं ना, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, है ना। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे होम है, होम की रैंक निकालनी है, ठीक है। अब मैं ये नहीं मानूंगा कि यार एच डिक्शनरी में, जैसे तुमने डिक्शनरी खोली है कभी, फर्स्ट पेज देखा है, उसमें ए लिखा होता है, फिर ए के बाद कुछ लिखा होगा, फिर दो शब्द का, दो लेटर्स का वर्ड आता है, फिर तीन का आता है, फिर चार का आता है, फिर ऐसे चलता जाता है। यही होता है ना डिक्शनरी में, नहीं होता ऐसा? अल्फाबेटिकल होता है, लेकिन सबसे पहले तो सिंगल लेटर है, फिर डबल लेटर, फिर तीन लेटर का, ऐसे ही कुछ चलता है ना। तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं चलाना, हमें सिंपल है, 4 लेटर वर्ड की डिक्शनरी बना रहा हूं मैं, ठीक है। और ये मैं मान के चलूंगा भाई मेरे पास सिर्फ ये 4 अल्फाबेट ही अवेलेबल है, यहाँ पे ए नहीं आ रहा तो मैं ए नहीं लूंगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस है इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ। कोई सिलाई वाला बनेगा क्या? पढ़ ले चुपचाप, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होगा इसका बताना मेरे को, तू बता प्रियांशु। ABCD मन में गा और बता। ई, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहला डिक्शनरी में ई आ रहा है, तो ई से कितने लेटर वर्ड बनेगा? 4 लेटर ही देखने पड़ेंगे, होम 4 लेटर वर्ड है, 4 लेटर की बात करूंगा। तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे श्रेया? 4 कह रही है लड़की, 6 बनेंगे। ई मैंने फिक्स करा, कितने स्पेस अवेलेबल है? 3। कितने अल्फाबेट अवेलेबल है? 4। फैक्टोरियल 3 ना, समझ गए? तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बने? 3। भाई इनका मीनिंग है चाहे नहीं है, वी डोंट केयर, पर बनेंगे 6। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? अब ई से तो भाई जितने बनने थे बन गए, मेरे को होम की रैंक निकालनी है। ई के बाद कौन सा आएगा डिक्शनरी में? क्या एच मुझे चाहिए? होम मेरे को बनाना है, तो क्या एच मुझे चाहिए फर्स्ट प्लेस पे? इसको फिक्स ही मार दो। ये बस मेरा तरीका है, मैं बॉक्स बना रहा हूं, मतलब ये एच यहां रहेगा। एच से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? फैक्टोरियल 3 बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है भाई, फेयर इनफ। यहां पे मैं फैक्टोरियल 3 नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि हो एच से स्टार्ट होने वाले में फैक्टोरियल 3 वर्ड्स बनेंगे। ये फैक्टोरियल 3 है, यानी कि ये 6 वर्ड्स है, और एच से स्टार्ट होने वाले भी 6 वर्ड बनेंगे। तो टोटल 12 वर्ड्स बने हैं जब एच का आखिरी शब्द बनेगा उस तक। हाँ कि ना? है ना? या इसको मैं दूसरे तरीके से कहूं तो 7वां वर्ड किससे शुरू हो रहा है? 6 तो यहीं पे खत्म हो गया, तो 7वां एच से शुरू हो रहा है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सारे किससे शुरू होंगे? एच से। और होम उसी में से आएगा एक। कौन से वाला आएगा? 11वां आएगा, 10वां आएगा, 9वां आएगा, 12वां आएगा, यही पता लगाना है। क्लियर? ओके, एक बार बोलने को कहा था मैंने। एच यहां फिक्स हो गया, यहां से काट दिया, ठीक है। रिपीटिशन की बात नहीं होगी, अगर एच एक है तो एक ही आएगा। जब एच यहां फिक्स हो गया, दोबारा से डिक्शनरी में फिर यहां से कहानी शुरू होगी, अल्फाबेटिकली शुरू होती है ना फिर। तो अब एच के बाद क्या आएगा? ई। ओ चाहिए, ई आ रहा है, तो एच ई से कितने शब्द शुरू होंगे? यहां पे मैंने फैक्टोरियल 2 क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को ये नहीं चाहिए भाई, ठीक है। एच फिक्स है। ई के बाद क्या आएगा? कितने आएंगे? एच एम समथिंग भी मेरे को नहीं चाहिए। एम के बाद क्या आएगा? ओ चाहिए, तो भाई फिक्स कर दिया, यहीं पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, यहां से काट दिया। अब फिर से कहां से शुरू होएगा? एच ओ ई, कितने होंगे? 1। एच ओ ई के बाद क्या आएगा? एम चाहिए, फिक्स कर दिया, एक बचा, क्या आएगा? ये भी तो एक वर्ड है ना। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो रैंक कितनी हुई? 12वीं रैंक हुई।
मतलब डिक्शनरी में अगर EHMO अल्फाबेट है और मेरे को 4 लेटर के वर्ड ही बनाने हैं तो 12वां वर्ड होम आएगा। क्लियर है? पक्का? 11वां वर्ड क्या आएगा? HOEM, बिल्कुल सही है, HOEM आएगा, HOEM। ठीक है, कोई दिक्कत? अब मैंने आपसे पूछा इसकी रैंक निकालो, अब मैं उल्टा क्वेश्चन कर रहा हूं, 11वीं रैंक का वर्ड क्या है? HOEM। 12वीं रैंक का वर्ड क्या है? HOME। समझ आ गई बात? पक्का? करिए, देखना। ALST ये बनेगा ना? तो ए से शुरुआत होने वाले, मैं भूल जाता हूं, ए से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 3। ए के बाद आएगा L, कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 3। उसके बाद आएगा S, S मेरे को चाहिए, फिक्स कर दिया, यहां से काट दिया। अब S के बाद क्या आएगा? A। क्या A चाहिए? तो फिक्स करो ना, A चाहिए तो A चाहिए, फिक्स कर दिया, काट दिया। फिक्स करते ही मैं आगे नहीं बढ़ रहा, अब मैं देखा 3-4 बच्चे फिक्स करने के बाद डैश लगा के आगे बढ़ रहे हैं। ए काट दिया, ए के बाद क्या आएगा? L चाहिए, चाहिए, फिक्स कर दिया। फिर क्या आएगा? T चाहिए, अरे ये तो सॉल्टी बन गया, वाओ। 6 से 12 1 13। बात समझ आई सबको? आयुष, सब चुप रहेंगे, सिर्फ आयुष जवाब देगा मेरे को। आयुष, अल्फाबेटिकली क्या बनेगा? ADIIN। इंडिया बनाना है तो सबसे पहले तो ए से शुरुआत होगी। कितने वर्ड बनेंगे? फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 विच इज 12। ठीक है, मेरे को ये नहीं चाहिए ए से। फिर क्या आएगा अल्फाबेट? सेम 12। कोई इशू? कोई इशू? फिर आई चाहिए, फिक्स कर लिया, काट दिया। आगे वाला काट, पीछे वाला काट, डजंट मैटर। ठीक है भाई? आयुष, कोई इशू? आई के बाद क्या आएगा? चाहिए? नहीं चाहिए। अब मेरे को एक बता, आई के बाद ए आया, ए के बाद 3 स्पेस बच रहे हैं, ए हट गए यहाँ से, DIN तीनों अलग है ना, तो किस तरीके से अरेंजमेंट होगी? फैक्टोरियल 3। बेटा 2 आई का, ये तो फिक्स हो गया, अरेंजमेंट तो इनकी हो रही है, ये तो अलग है, जिनकी अरेंजमेंट हो रही है वो तो डिस्टिंक्ट है सारे। समझ गया ना? समझी? नहीं समझा? ये आई तो फिक्स हो गया भाई, ये थोड़े अरेंज होएगा। अब आई के बाद ए आ गया, अब DIN में कितने अरेंजमेंट होगी DIN की? मतलब पॉसिबिलिटी को साथ में है, उनके लिए होता है पॉसिबिलिटी जो साथ में आ जाए आइडेंटिकल। ऐसा है? नहीं, मुझे नहीं पता तू क्या पूछ रहा है। ए के बाद क्या आएगा? D। कितने तरीके से अरेंजमेंट होगी? सेम। B के बाद क्या आएगा? I। कितने तरीके से अरेंजमेंट होगी? I के बाद क्या आएगा? सॉरी, ADI के बाद क्या आएगा? IN। N चाहिए, फिक्स कर लिया, N काट दिया। फिर क्या आएगा? A। A के बाद फैक्टोरियल 2। A के बाद क्या आएगा? D। D चाहिए? बेटा मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा किसी को भी, ध्यान से समझो। D आएगा, D चाहिए, फिक्स कर लिया, D फिक्स करते ही काट दिया। D के बाद क्या आएगा? A। A के बाद ऑब्वियसली एक ही स्पेस बच रहा है तो फैक्टोरियल 1 1 ही होगा। A के बाद क्या आएगा? I। ये फिक्स हो गया। इसके बाद ऑब्वियसली A ही आएगा तो वो फिक्स कर दिया। ऐड वो करना, कितना बन रहा है टोटल? 12 36 36 6 46 इज द रैंक। 46th वर्ड इज इंडिया। बात समझ आई सबको? आप पूछो किसी को कोई डाउट है तो। अनुष्का ढंग से देख ले, डिक्शनरी में भी 46 वर्ड इंडिया होगा। मतलब अगर आप ऐसे डिक्शनरी देखेंगे बेटा, डिक्शनरी में बी भी आता है, सी भी आता है, यहाँ है बी और सी नहीं। ओके, क्लियर है? सानवी तेरी बारी थी भाई। गलत। कौन बोला गलत? ये बन रहा है ना भाई अल्फाबेटिकली। अनुराग, सी से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे भाई? हाँ
एच से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? एल से स्टार्ट होने वाले, ओ से स्टार्ट होने वाले, डूब मरो बे। यार ओ जब यहाँ फिक्स हो गया तो ओ फिक्स हो गया। अबे गंजेड़ी ओ रख दिया ना यहाँ। तू अलग है भाई, क्या पान खाता है तू, मुझे समझ नहीं आता है। अबे ओ से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, ये है ना। तो ओ से स्टार्ट होने वाले, तो ओ तो यहीं होगा, तो उसका मतलब क्या है, ओ फिक्स हो गया ना यहाँ पे। गलत गलत। ओ से, अब ये कंसेप्ट तुम सबने 60 लिखा था ना यहाँ पे, ओ को यहां रख दिया तो एक ओ चला गया। 1 2 3 4 5, पांचों डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट अल्फाबेट की अरेंजमेंट कैसे होती है? 5 फैक्टोरियल 5, तो 120 होगा ना निकम्मो। ठीक है, ध्यान से देखना। 120 120 240 और 60 300, तो यही हो गया। 300 से नीचे वाले सब बेकार। ठीक है, एस आएगा, एस चाहिए, काट दिया। फिर सी आएगा, सी चाहिए। फिर एच आएगा, एच भी चाहिए। फिर एल से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? एक। क्यों? डबल ओ है, डबल ओ का मतलब फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, या ओ ओ ओ ओ ओ ओ, एक ही तो होगा ओ ओ। तू अलग लेवल खेल रहा भाई। एस सी एच, एल के बाद क्या आएगा? ओ चाहिए, फिक्स कर दिया, ओ काट दिया। ओ के बाद क्या आएगा? एल से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? एस सी एच ओ, एल के बाद क्या आएगा? ओ, ओ चाहिए। अबे तू क्या समझ रहा, तू तो पढ़ ले। ओ के बाद क्या आएगा? एल, एल चाहिए फिक्स। 1 303 303। नहीं 31 तो गलत होगा यार। अल्फाबेटिकली बताना। ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? फैक्टोरियल 4, और ए तो मुझे चाहिए ही ना, तो फैक्टोरियल 4 मतलब 24 में से रैंक आएगी, 24 के अंदर अंदर रैंक आएगी। ए चाहिए था, ए यहां पे फिक्स कर दिया, ए हट गया। ए के बाद आएगा ए, कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 3 6 वर्ड। ए के बाद आएगा जी, जी मेरे को फिक्स ही करना भाई, जी काट दिया। जी के बाद आएगा ए चाहिए। आई एंड ओ भाई बिल्कुल सही है, 7 आएगा। 7 इज द रैंक। ओ अब भाई अगेन में 49th वर्ड पूछा है। 49th वर्ड, चलो टाइम ले लो समझना, प्लीज प्लीज, जिसको समझ नहीं आया ध्यान से समझो। अगेन के अल्फाबेटिकली क्या बनेगा? ए, फोर्टी नाइन्थ वर्ड निकालना है। ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? फैक्टोरियल 4। ए के बाद ए थोड़े लिखूंगा, वो तो सेम ही बात बन जाएगी। जी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2। अंतरिक्षा फैक्टोरियल 2 क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि 2 ए है, बिल्कुल सही भाई। कितना हो गया? 12। जी के बाद आई से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? अनुष्का यू आर टू लेट, हो गया 12। ठीक है, तो यानी कि यहां तक कितने वर्ड बन चुके भाई मेरे? 48 वर्ड्स पीछे हो चुके। अब मेरे को चाहिए 49th और 50th वर्ड। तो 49th वर्ड किससे स्टार्ट होगा? आई के बाद एन से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? 12। 12 48 प्लस 12 इज 60। अगेन के 5 अल्फाबेट्स को अगर मैं अरेंज करूं, टोटल अरेंजमेंट कितनी आएगी? फैक्टोरियल, या तेरा तो मैं मुंह तोड़ दूंगा। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इज 48 प्लस 12 इज 60। फेयर इनफ, मैथमेटिक्स हो रही है सही। 48 के बाद एन से स्टार्ट होने वाले 12 वर्ड होंगे। मेरे को 12 पे ध्यान नहीं देना, मेरे को और कम करना है इसको।
तो n मैंने यहां फिक्स कर दिया तो n यहां से कट गया। n के बाद क्या आएगा? n a से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? 3, 6 बनेंगे। अब 6 भी नहीं चाहिए मेरे को, और कम करूं इसको, तो a मैंने यहां फिक्स कर दिया। a के बाद क्या आएगा? n a a से कितने स्टार्ट होंगे? फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, तो 48 प्लस 2 50, यानी कि 49 और 50 दोनों वर्ड इसमें से आएंगे। तो n a a फिक्स कर दिया मैंने, n a a कट गया। अब यहां पे a के बाद क्या आएगा? g, g से स्टार्ट होने वाले एक वर्ड बनेगा। g अगर यहां नहीं आएगा तो क्या आएगा? i, i के बाद क्या आएगा? n कहां से आएगा? i के बाद तो g बचेगा ना सिर्फ, तो ये एक हो गया। g के बाद ऑब्वियसली क्या आएगा? तो ये कौन सा वर्ड हुआ? 49th। नागी इज 49th एंड नाएग इज 50th। किस बच्चे को लॉजिक समझ नहीं आया बताओ? NAA तक समझ आया? NAA के बाद क्या आएगा भाई अल्फाबेटिकली? G। NAA आ गया तो A के बाद क्या आएगा? G। G के बाद एक स्पेस बच रहा है, तो वहां पे I आएगा ना ऑब्वियसली, अल्फाबेटिकली अगर चलूंगा तो NAA GI 49th होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ G नहीं रखता तो I रखूंगा, I के बाद ऑब्वियसली क्या आएगा? G, तो ये 50th होगा। गॉट इट? पक्का? अब ऐसे ही मैं यहाँ पे कोई सा भी पूछ सकता हूँ, अपने आप निकाल लेना। अब इससे ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। हर टाइप का क्वेश्चन रैंक के ऊपर हो चुका है, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है?